हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सत्यवीर सिंह पाल और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एस के स्टडी वाला में। तो साथियों, आज हमारी पहली क्लास है और हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में। आइए देखते हैं अपनी क्लास। तो हम पहले बात करेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो साथियों, जैसा कि आपको पता होगा कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। तो इसमें क्या हुआ था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य थे, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को, क्या कंपनी का शासन, सरकार द्वारा उठाया गया जो पहला कदम था, जो कंपनी का शासन था भारत में, उस पर संसदीय नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया था और जो कंपनी का प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता दे दी गई थी। तो उसके जस्ट बाद देखिए पीछे से आया था क्या, ब्रिटिश इंडिया एक्ट। उसी के कुछ समय बाद 1784 में ब्रिटिश इंडिया एक्ट आया और उसके बाद क्या था ये देखिए, ब्रिटिश इंडिया एक्ट के बाद मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी। तो 1909 में क्या था, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले जो था वो भारत का सचिव था और मिंटो ये वायसराय था। तो मार्ले मिंटो सुधार को हम कहते हैं भारत परिषद अधिनियम। इसके क्या क्या प्रावधान थे तो उसके बारे में जानते हैं। इसके प्रावधानों में सबसे पहले क्या था कि इसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली शुरू की गई थी और भारतीयों को बजट पर बहस करने व पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला था। तो देखिए, भारतीय संविधान ऐसे ही नहीं बना है। इस कम से कम 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया है उसका, और 10 देशों से संविधान के स्रोत लिए गए हैं। आगे बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में। इसका अन्य नाम क्या था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो मॉन्टेग्यू क्या था, मॉन्टेग्यू भारतीय सचिव था और चेम्सफोर्ड ये वायसराय था। इसके प्रावधान क्या थे, आइए बात करते हैं इसके प्रावधान के बारे में। इसमें पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाया गया था और मुस्लिमों को मतदान का अधिकार दिया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था 1921 ईस्वी में। इसके द्वैध शासन के जनक थे लियोनस कार्टियस और 1919 में ही देखिए लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था और केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था और सब तो 1919 में ही भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था और सबसे पहले वोट देने का अधिकार न्यूजीलैंड में महिलाओं को मिला था। उसके बाद यूएसए भी हमसे बाद में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया है 1920 में। और सबसे अंत में जो देश है जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया है वो सऊदी अरब है 2016 में। उसके बाद बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। देखिए, अखिल भारतीय संघ का प्रावधान हुआ है इसमें, और जो 1919 में द्वैध शासन लागू किया गया था उसको भारत शासन अधिनियम 1935 में समाप्त कर दिया गया था। और 1935 में ही आरबीआई की स्थापना हुई है और संघीय न्यायालय, इसी को हम बोलते हैं फेडरल कोर्ट, इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1937 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसमें न्यायाधीश थे 7, जिसमें कि 1 मुख्य न्यायाधीश और 6 अन्य न्यायाधीश थे। आइए देखते हैं भारतीय संविधान का आधार। भारत शासन अधिनियम 1935 को ही बेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया कहा गया है। भारतीय संविधान का आधार भारत शासन अधिनियम 1935 को ही माना जाता है, क्योंकि भारतीय शासन
अधिनियम 1935 से लगभग 250 अनुच्छेद वैसे ही ले लिए गए हैं और ये भारतीय संविधान का 75% हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। भारतीय संविधान में जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उसमें 14 भाग और अनुसूची 10 थी और अनुच्छेद 321, और ये भारत शासन अधिनियम के ये जो आधार है ये लागू हुआ था 1 जुलाई 1936 से। तो भारत शासन अधिनियम के बाद आपको पता होगा कि 1939 से 1945 तक 1939 से 1945 तक जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1939 में, तो उसके बाद भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ और भारतीय संविधान सभा के गठन को कैबिनेट मिशन के आधार पर ही भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। इसमें कुल सदस्य जो कैबिनेट मिशन था इसमें 3 सदस्य थे। पहले थे अलेक्जेंडर और दूसरे नंबर पर थे सर पेंथिक लॉरेंस जो कि इसके अध्यक्ष थे। फिर एक थे क्रिप्स, तीसरे व्यक्ति। क्रिप्स 1942 में भी आए थे और जो कैबिनेट मिशन 1946 था उसके आधार पर ही संविधान सभा का गठन हुआ था और संविधान सभा में कुल सदस्य 389 थे। 389 सदस्य थे जिसमें कि 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से आए थे। जब अंग्रेज भारत में शासन कर रहे थे तो पूरे भारत में 292 ब्रिटिश प्रांत बना दिए गए थे जहां से अंग्रेज अपना शासन कर रहे थे। 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे और उस टाइम भारत में 93 देसी रियासतें थी जहां पर भारत के राजा थे या कोई भी जमींदार थे वो शासन करते थे। संविधान का निर्माण जो है भारतीय संविधान सभा द्वारा ही हुआ है और संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ है और इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को ही हुई है और राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और संविधान सभा की जो तीसरी बैठक हुई है वो 13 दिसंबर 1946 को ही हुई है और जेएल नेहरू द्वारा जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया है प्रारूप समिति के द्वारा। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ था 1946 में उसको 22 जनवरी 1947 को प्रारूप समिति ने अपनाया है। और देखिए बात करते हैं कि कुल बैठक कितनी हुई संविधान के लिए। तो संविधान सभा की 12 बैठक हुई थी और इसमें संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वो 24 जनवरी 1950 को हुई है, 12वीं और अंतिम बैठक। विभाजन के बाद कुल सदस्य 299 थे और जिसमें संविधान पर जब संविधान बन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था तो जब उस पर जो हस्ताक्षर किए थे 284 सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें 8 महिलाएं थीं। और एक और क्वेश्चन है कि पूछा जाता है कि किस पार्टी ने या किस महासभा ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। तो उसमें आता है कि हिंदू महासभा ने
संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। आगे देखते हैं, जो संविधान सभा हुई थी उस टाइम पे 3 वाचन हुए थे। वाचन का मतलब होता पढ़ना। जो संविधान हमने बनाया है उसको पढ़ा गया है और उसके 3 वाचन हुए थे। 3 वाचन में क्या, पहला वाचन था 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। इसमें पढ़ा गया था इस संविधान को वाचन में, इस वाचन में, पहले वाचन में। और उसके बाद दूसरा वाचन हुआ था 15 नवंबर 1948 से और 17 अक्टूबर 1949 तक। ये वाचन लगभग 1 वर्ष चला, लगभग 1 वर्ष चला दूसरा वाचन, और सबसे बड़ा वाचन यही था। तीसरा वाचन हुआ था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। तो इसमें संविधान को पढ़ा गया है और इसके संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई है। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई है और कुल जो आपत्तियां दर्ज करी गई थी उस बहस में 7,635 आपत्तियां दर्ज करी गई थी और उन 7,635 आपत्तियों में से 2,437 आपत्तियां स्वीकार कर ली गई थी, यानी कि उनमें संशोधन कर दिया गया था। और बात करते हैं कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या। भारतीय संविधान सभा में 15 महिलाएं थीं। बात करते हैं संविधान, जो हमारा भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें जो खर्च हुए थे, लगभग मान लीजिए आप 64 लाख रुपए का खर्च हुआ था। बाकी है 63,96,729 रुपए हैं। ये 96 भारतीय संविधान पे जो कुल खर्च हुआ था वो था 63,96,729 रुपए, यानी कि लगभग 64 लाख रुपए भारतीय संविधान को बनाने में खर्च हुए थे। और भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया था और कुछ अनुच्छेद उसके तुरंत, जो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और लगभग 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही से ही लागू हो गए थे। आइए बात करते हैं संविधान की मूल भाषा क्या थी। देखिए, जब भारतीय संविधान बना था तो उसकी मूल भाषा अंग्रेजी थी और अंग्रेजी का ही रूपांतरण किया गया है हिंदी में। तो भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं, लेकिन भारतीय संविधान को जो लिखने का काम किया है, जो हैंड राइटिंग की है, क्योंकि उस टाइम प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं, तो जो हैंड राइटिंग की है उस पर प्रेम बिहारी रायजादा द्वारा भारतीय संविधान को लिखा गया है और इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इन्होंने अपने हाथ से लिखा है, क्योंकि भारतीय संविधान हस्तलिखित है और विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारतीय संविधान ही है। और इसको जो संविधान है उसके पृष्ठों को जो अलंकृत किया गया, उसके बॉर्डर को नंदलाल बोस द्वारा किया गया और उनके साथ में थे दीनानाथ भार्गव। नंदलाल बोस और दीनानाथ भार्गव उनके साथ में थे और नंदलाल बोस को मान लीजिए आप, जो उसको सजाने का काम किया है नंदलाल बोस ने, उनको 21,000 रुपये उनको फीस मिली थी। संविधान की बात करते हैं, संविधान में चित्रों की संख्या। जो भारतीय संविधान बना हुआ है उसमें 22 चित्र बने हुए हैं और संविधान की मूल प्रति को, भारतीय संविधान की मूल प्रति को हीलियम के
जार में रखा गया है ताकि वो सुरक्षित रहे। हमारा संविधान जब बना था तो हस्तलिखित था और उसकी मूल प्रति को आज भी हीलियम के जार में दिल्ली में रखा गया है। और 15 अगस्त 1947 के बाद जो हमारी संविधान सभा थी उसमें कुल 2 सदस्य थे। 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय संविधान सभा में कुल 2 सदस्य थे। आइए मूल संविधान की बात करते हैं। तो मूल संविधान में क्या था जब उस टाइम पे भारतीय संविधान बना था? तो 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी और जिसमें 395 अनुच्छेद थे। आज की बात करें तो 22 भाग हैं और उसके खंडों सहित बात करें तो कुल 25 भाग हैं और आज वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद हैं। तो साथियों जैसे हमने बात की है भारतीय संविधान के बारे में, आपको पता होगा कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर से ही लागू हो गए थे, लेकिन भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 से पूर्णतः पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। तो साथियों हम बात करेंगे इससे आगे की अपनी आने वाली क्लास में। तो साथियों तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।